मैं रावतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान सिलेबस के अनुसार चीनी विदेश नीति के तहत उत्पन्न कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का जिक्र करना चाहेंगे, जो परीक्षा में विशेष महत्व पूर्ण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चीनी गणराज्य की स्थापना की गई 1912 में सन यात सेन द्वारा। चीन में साम्यवादी क्रांति हुई 1949 माओ सेतुंग के नेतृत्व में। भारत चीन के बीच में सीमा बंटवारा का निर्धारण किया मेक मोहन नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा 1913 में। चीनी गणराज्य बोल से जो क्रांति के उपरांत पहले राष्ट्रपति बने सी चिन फिंग जून 1953। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व एशिया का रोगी कहा जाता चीन को। वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वो उठेगा तो संपूर्ण दुनिया को हिला देगा। ये किसने और किसके बारे में कहा? नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा चीन के बारे में। चीन की विदेश नीति के दो मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं विश्वव्यापी क्रांति का स्वप्न। चीनी विदेश नीति को हम कितने चरणों में बांटते हैं? 4। उग्र नीति का युग, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति, नई आक्रामक युद्ध नीति एवं युआन कूटनीति। कोरिया युद्ध में चीन ने कब भाग लिया? 1950। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ? 20 अक्टूबर 1962 को। भारत चीन के बीच में महत्वपूर्ण शांति का समझौता कौन सा हुआ? पंचशील सिद्धांत। चीन में कौन सी शासन प्रणाली स्थापित है? साम्यवादी शासन प्रणाली। चीन में वर्तमान में कौन सा संविधान लागू है? 1982 का संविधान। चीन में 1949 के बाद कितने संविधान लागू हो चुके हैं? 4। 1954 का संविधान, 1975 का संविधान और 1978 का संविधान, और अब वर्तमान में 5 दिसंबर 1982 का संविधान। चीन को राजनीतिक मान्यता देने वाला प्रथम राष्ट्र कौन था? भारत। चीन की यात्रा करने वाला भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था 1962 के बाद श्री राजीव गांधी। चीन की विदेश यात्रा को ताइवान वियतनाम युद्ध के
वियतनाम युद्ध के कारण बीच में छोड़कर वापस आए अटल बिहारी वाजपेयी। चीन पाकिस्तान के बीच संबंध मजबूत हुए भारत चीन युद्ध 1962 के बाद। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के अलावा महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, व्यापारिक संबंध। भारत एवं के द्वारा चीन में वह प्रथम राष्ट्र कौन था जिसका सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित हुआ? भारत 1994। चीन की विकास दर कितनी गति से बढ़ रही है? 13% की दर से। सोवियत संघ एवं चीन के मध्य संघर्ष हुआ 1969 में सीमा विवाद के संदर्भ में। चीन की सीमा कितने राष्ट्रों के साथ लगती है? 14 राष्ट्रों के साथ। वर्तमान समय में चीन के कितने राष्ट्रों के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं? 23 राष्ट्रों के साथ। अमेरिका एवं चीन के मध्य संबंध स्थापित हुए 1969 के बाद। चीन की यात्रा करने वाला प्रथम राष्ट्रपति 1972 में राष्ट्रपति निक्सन। अतः चीन की विदेश नीति में प्रमुख स्थान रखता है राष्ट्रीय हित। चार एम छड़ी किस देश की विदेश नीति का अंग है? चीन। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे किस देश की विदेश नीति का विशेष हिस्सा रहा है? चीन। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। वर्तमान में भारत एवं चीन के मध्य सीमा विवाद के संदर्भ में उत्पन्न क्षेत्र जिसके ऊपर विवाद उत्पन्न हुआ, डोकलाम। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने के संदर्भ में प्रस्ताव रखा भारत के द्वारा। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1971 में स्थायी सदस्य। चीन विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? चौथा। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन है? चीन। भारत एवं चीन के मध्य राजदूतों की नियुक्ति हुई 1979। भारत चीन के बीच युद्ध विराम कब हुआ? नवंबर 1962। भारत ने अपने तिब्बत के संदर्भ में
विशेषाधिकार किसे सौंपे? चीन को। चीन स्वतंत्र कब हुआ? 1949 में। क्या कभी चीन संपूर्ण रूप से गुलाम रहा? नहीं। पिंग पोंग विदेश नीति किस राष्ट्र की है? चीन की। युआन किस राष्ट्र की मुद्रा है? चीन की। युआन कूटनीति के तहत चीन क्या दिखाना चाहता है? अपनी ताकत। अतः हम कह सकते हैं कि चीन द्वारा अपनी विदेश नीति में इन बिंदुओं के आधार पर अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने के आधार पर या अन्य राष्ट्रों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करता है, जो BA तृतीय वर्ष में लघुत्तरात्मक प्रश्नों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।